पूरा नाम क्या है? सूरज पई PA। अच्छा, ये किस सिलसिले में आपने ये कॉल की? कौन सा अभी प्रोग्राम का ये जो जिम है अपना, ये अपना 7500 क्या नाम है? हाई इंटेंसिटी जिम। क्या क्या होगा? यहाँ पे आपका कार्डियो सेक्शन है अलग से, यहाँ पे आपका वेट ट्रेनिंग का अलग से सेक्शन है, स्पिनिंग होगा, किक बॉक्सिंग होगा, और वेट्स के लिए जो जोन पावर योगा भी है, उसमें स्टीम, सोना, टेम्पररी लॉकर्स और शावर्स भी है। तो माने कोई इंसान अगर वर्कआउट के लिए आ रहा है तो वहाँ से ही वो चेंज करके शावर करके डायरेक्टली काम पे, कॉलेज में, कहाँ पे भी जाना चाहता है वो जा सकता है। यहाँ पे जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो पूरा हाईली क्वालिफाइड है, सारे सर्टिफाइड है। यहाँ पे जो मुन्ना साहिल जी है जिनका ये जिम है, वो चाहते थे कि यहाँ के बच्चे सीखे। जो आप कहाँ से? मैं डोंबिवली से। अच्छा, तो ये मुंब्रा के मुन्ना साहिल ने आपको इंस्पायर किया या मुंब्रा वासी ने? मैं मुन्ना साहिल का ट्रेनर हूँ पहले, और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मतलब वो मुमरा के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे, तो बोले कि मेरे पास एक प्लान है, कि मेरे पास एक जगह है जहाँ पे हम लोग जिम डाल सकते हैं। तो मेरा एक्चुअली में आइडिया था कि हम लोग छोटा वाला जिम डालेंगे, लेकिन वो चाहते थे कि नहीं, अगर कुछ बनाना है तो बहुत बड़ा बनाना है जिसमें यहाँ के बच्चों का, सारे लोगों का फ़ायदा हो। क्योंकि जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें ट्रेनिंग में बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम लोग बाद में एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल में आपको। फिटनेस रिलेटेड जो अपना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जैसा आपका बहुत सारे लोगों का भी डिसऑर्डर्स हो रहा है, जैसा डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। अगर आप सही से वर्कआउट करेंगे, हमारे जिम में आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे डाइटिशियन है जो आपको पूरा आपका डाइट प्लान करके देगी, जिससे आपको ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे कभी। ये आप कितने पीरियड में ये एक पर्सन को तैयार कर रही हैं? वो देखिए, पीरियड हम लोग बता नहीं सकते क्योंकि वो पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर वो पर्सन एकदम फोकस्ड है तो उसके लिए 2 या 3 महीने भी बहुत है। अगर वो पर्सन अगर वो खुद से ही कुछ करना नहीं चाहता तो उसके लिए फिर साल भर में भी कुछ नहीं होगा। इट डिपेंड्स वो पर्सन। हमारे यहाँ से फिर 100% आपको एफर्ट्स दिया जाएगा, ट्रेनर सारा ट्रेनिंग लेते रहेंगे, लेकिन घर पे वो इंसान क्या खाता है वो हम लोग मॉनिटर नहीं कर सकते। तो उसको डाइट भी बना के दिया जाएगा, लेकिन फॉलो करना उनका काम है। अच्छा, इसके बाद में ये यानी जैसे समझ लीजिए 6 महीने में आप पूरी तरह से जड़ पा जाएंगे। इसके बाद में आपका क्या मकसद है? और हम लोग यानी नेशनल में, स्टेट में, नेशनल में कंपटीशन के लिए कुछ लोगों को भेजेंगे? हमारे यहाँ से पूरी टीम बनेगी। आपके यहाँ से कितने लोग गए हुए हैं अभी तक? अभी फ़िलहाल तो ये हमारा पहला जिम है। हाँ। तो अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटर्स खुद वर्कआउट करने के लिए आ रहे हैं, जो हमारे जिम को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या नाम है उनका एक तो है रिंसू चंद्रन, जो अभी जाएगा एशिया के लिए। अच्छा। वो जा रहा है। फिर अक्षय मोगरकर है जो अभी मुंबई श्री में ग्रुप विनर रह चुका है, वो भी हमारे यहाँ पे वर्कआउट करेंगे। मोहम्मद अजमत जो कुवैत के पावर लिफ्टर हैं, वो खुद आ रहे हैं और वो खुद हमारे जिम को प्रमोट कर रहे हैं। और फिर हमारे यहाँ पे हम लोग डॉक्टर धनंजय मोरे हैं, जो उनका खुद का एकेडमी है फिटनेस का, जो है जहाँ से हम लोग हमारे लोकल बच्चों को जो बाहर से भी सीखना चाहते हैं, एक गाइडेंस मिलेगा कि फिटनेस एज अ फील्ड में कितना स्कोप है। अच्छे आप लोग मतलब वो सर्टिफिकेशन करके वो अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, एक अच्छा लाइन भी लाइफ में मतलब एक फोकस करके आगे भी बढ़ सकते हैं। ये मुंब्रा कैसा लगा आपको? यहाँ पे काफ़ी दिन से आ रहे होंगे। मुंब्रा मैं 3 सालों से आ रहा हूँ। 3 सालों में बहुत सारा डेवलपमेंट है। रोड्स अच्छे बन गए हैं, स्टेशन पूरा चेंज हो गया है। मुझे तो बहुत डेवलपमेंट दिखा। मियाँ भाई कैसे लगे यहाँ? मियाँ भाई, मैं तो पहले माइम में रहता था, तो मियाँ भाई सब मेरे पहले से जैसा आमतौर पे भारतीय समाज को जो है ना एक भ्रांति पैदा की जाती है, भ्रम पैदा किया जाता है, आपको यहाँ आकर के कैसा लगा? मेरा अगर आप नोटिस करेंगे, मेरा 90% जितने मेरे फ्रेंड्स हैं सारे मियाँ भाई है। मैं पूरा रमज़ान भी यही रहता हूँ। वेरी गुड। तो मतलब अगर मैं बताऊंगा नहीं तो सारे मुझको मियाँ भाई समझेंगे शायद। अरे मुन्ना साहिल आपके साथ है, मतलब कि आपके साथ में हिंदुस्तान है। थैंक मुन्ना भाई, मुन्ना साहिल, मुन्ना भाई। ये मुन्ना भाई बहुत से विषय को लेकर के चर्चा में रहते हैं। इस मर्तबा हेल्थ को लेकर के हैं। क्या आपका प्रोग्राम है? मेरा यहाँ से प्रोग्राम है, यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं उनको यहाँ से अपने बॉडी बिल्ड में उतारना है। मेरा एक पहला वो मोटिव है कि यहाँ के जो बच्चे जा रहे हैं, जो ड्रग्स के अंदर जा रहे हैं, जो आउटलाइन के अंदर जा रहे हैं, तो बच्चे को जरा बॉडी बिल्ड का एक अपन शो करेंगे और फिटनेस के ऊपर उनको लेके आएंगे और बॉडी बिल्ड के अंदर उसको अपन शो करेंगे। और उसके बाद
यहाँ जो थायराइड हो रहा है और डायबिटीज हो रहा है, ये जो अपने वर्कआउट जो नहीं कर रहे, मतलब आज इंसान चल रहा है क्या, अपन घर से उतरते रिक्शा में बैठ जाते हैं और अपन वॉक नहीं करते हैं, अपन कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो इससे सब बीमारी फैल रही है। और आज अपन जो फूड खा रहे हैं वो केमिकल खा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज करेगा तो आदमी फिटनेस रहेगा, तो उसका टॉक्सिन विक्सिन सब जिस्म में से निकलना चाहिए। जब टॉक्सिन कैसा निकल, जब तुम वर्कआउट करेंगे तो तुम्हारे जिस्म में से टॉक्सिन निकलेगा। हाँ, जब तुम वर्कआउट नहीं करेंगे तो आपके जिस्म में से टॉक्सिन नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ है ना, अपन को यहाँ लेके आना बहुत ज़रूरी है। और अपने लोग के अंदर, जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन खाने से अच्छा चीज़ है, मगर उसको ये नहीं है, उसको जो एग्जॉस्ट करना मतलब यूटिलाइज होना है, उसको यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो वो यूटिलाइज होने के लिए आपको परफेक्ट जिम करना है। तो आप फिश खा सकते हैं, चिकन खाना है, मटन खाना, मगर उसको यूटिलाइज नहीं हो रहा करके आपको बीमारी फैल रही है। तो इससे आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको ये चीज़ करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके लेडीज़ लोग के लिए ना बहुत मस्ट है। और लेडीज़ लोग के अंदर आजकल मैं डॉक्टर लोग से बात किया तो 70% लेडीज़ के अंदर थायराइड है। और ये थायराइड है ना, विदाउट वर्कआउट उसको ये बीमारी निकलेगी नहीं। जब आदमी एक्सरसाइज करेगा तो ये बीमारी निकलेगी, और एक्सरसाइज करेगा तो आदमी को कोई बीमारी नहीं आएगी, ना डायबिटीज़ होगी, ना ब्लड प्रेशर होएगा, ना उसको थायराइड होएगा लेडी को। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है फिटनेस के। मुन्ना भाई बहुत अच्छा काम किया आपने। ये आपने साहिल होटल खोला, उससे भी लोगों की सेहत अच्छी बनी, खाना जायकेमंद है। अब ये जिम खोला है, इससे भी सेहत बनेगी लोगों की। जी, दूसरी एक चीज़, मैं एक एकेडमिक खोल रहा हूँ ACSM का, और अमेरिकन कॉलेज स्पोर्ट मेडिकल्स का। और ये बच्चा यहाँ से अपन ट्रेन करके निकलेगा। जब बच्चा यहाँ से ट्रेन करके निकलेगा तो 80 कंट्री के अंदर वो जॉब कर सकता है। कितनी कंट्री के अंदर? 80 कंट्री के अंदर। जब 80 कंट्री के अंदर वो जॉब करेगा तो 5 स्टार 7 स्टार होटल्स के अंदर भी है ना जिम रहते, तो उसके अंदर भी उसको जॉब मिलेगा। तो वो कम से कम मिनिमम 35 से 40 हज़ार रुपये सैलरी कमाएगा। और आउट ऑफ कंट्री जाएगा या गल्फ कंट्री में जाएगा तो वो 80,000 90,000 रुपये तक सैलरी कमाएगा। तो वो एकेडमिक का बाहर का कॉस्ट है 1.25 लाख 1.5 लाख ऐसा कॉस्ट है। मैंने डिसाइड किया है क्या मुमरा में जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम कम्युनिटी है, जो भी नॉन मुस्लिम है, जो भी है, मगर वो गरीब तबके के लोग हैं। तो इसके लिए अपन ने इसको एकेडमिक को है ना, अपन 50,000 के अंदर अपन उसको स्टार्ट करेंगे। और उसका 25,000 है ना, अपन रजिस्टर करने के लिए गवर्नमेंट को, अमेरिकन गवर्नमेंट को उधर रजिस्टर करने के लिए भेजना पड़ता, तो उसका बुक और रजिस्टर होगा। वहाँ से बाद डॉक्टर धनंजय मोरे उसका लेक्चरर लेगा, और 3 महीने के अंदर बच्चे को लेक्चर देख के ऑनलाइन एग्जाम में बिठाएगा। और बच्चा पास होने के बाद 3 महीने अपने जिम में उसको ट्रेनिंग देंगे। 6 महीने में वो बच्चा रेडी होगा और किधर भी वो जॉब कर सकता है। आपको ये इंस्पायरेशन, ये इंस्पायर कहाँ से हुए आप? ये जैसा मैं अभी तो तुम्हारे बताऊँ। हाँ, आप बताइए आपकी जड़ कहाँ है, ये बताइए। जड़ कैसा हो गया था मैं, अब वो जड़ हकीकत बताओ क्या? जी बताइए। हाँ, झूठी बताओ क्या सच्ची बताओ? नहीं, सच बताइए, लोग सुन रहे हैं, लोग देखेंगे। मैं गया था पिक्चर देखने गजनी। जी जी गजनी। तो मैं पिक्चर देखने के बाद मैं बोला ये बॉडी मेरे को बनाना है जी। और वो बॉडी बनाने के बाद, और ये 4 साल से मेरे साथ में सूरज करके मेरा पर्सनल अपना मेरा भाई है, छोटा भाई है। हाँ। इसने, मैं बोला सूरज भाई अपने को ऐसा बॉडी बनाना है। तो सूरज भाई ने वैसी बॉडी बना दिया। अभी 2-2.5 महीने से मैं कोई डाइट नहीं कर रहा हूँ, ना कोई वर्कआउट कर रहा हूँ, क्योंकि मुमरा के लिए। मुन्ना भाई आधा सच का है आपने। आपके साथ में राजनीतिक अक्षय कुमार भी तो है ना, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे आप? नहीं, बताइए ना। अरे अभी क्या 1 महीने के बाद में वो फिर यहाँ के शहंशाह बनेंगे ना। आपको ऐसे यकीन है कि नहीं? नहीं है ना। तो बताइए ना फिर। तो मैं देखो, आवाज साहब तो ऐसा है। हाँ, ऐसे। तो आवाज साहब का तो बहुत बड़ा अपना एक मेरा घर जैसा रिलेशन है। वो मेरे बड़े भाई है जी, और उसका मेरे को कभी भी बहुत सपोर्ट ही है जी। और अल्लाह का करोड़ा एहसान है, ये जिम के अंदर भी उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। वाह। हाँ वाह। और ये मुमरा के लिए जब अवार्ड साहब आया है जी, तो मुमरा के अंदर अच्छा फैसिलिटी आ रही है। तो ये जिम की भी अच्छी फैसिलिटी हाँ। हर एक लोग को मिलेगी। हाँ, हाँ। और इतना रिजनेबल रेट रखे ले जी, और इसके अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटी रखी है। थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं तो इतनी बड़ी बात नहीं करूँगा, आप लोग देखेंगे रहेंगे पूरे जिम जाके, तो थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना 1 नंबर जिम रहेगा। अच्छा।
अच्छा 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 अच्छा, आप जिस तरह से रिजनेबल बता रहे हैं उसके बाद में भी हम लोगों को ज्यादा इश्तेहार तो मिलता नहीं है, आप कुछ डिस्काउंट देंगे क्या? देखो मेरी बात सुनो, हाँ। आप लोग तो यहाँ ही बैठे ले। हाँ जी हाँ हाँ जी 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 सौरभ भाई, हाँ। आप लोग इधर ही बैठे ले। आप तक अभी जिम नहीं देखे हाँ और मेरा जिम में अभी भी तक काम चल रहा है। हाँ और इंशाल्लाह बड़ी बात तो नहीं करूँगा, इंशाल्लाह आप लोग पहला जिम देखो, हाँ। उसके बाद अपन बैठ के डिसाइड करेंगे। है ना, हाँ क्या नाम है इनका? सूरज भाई, ये नीला है, हाँ ये पावर लिफ्टर है, हाँ ये पावर लिफ्टर है। हाँ और अपनी जिम की लेडीज लोगों को ट्रेनिंग देंगे। मीडिया खड़ा होगा ना अभी। हाँ। और भी है, ये मैडम भी है क्या? ये अपनी फ्लोर मैनेजर है जिम की, हाँ। इलाहाबाद। क्या नाम है, क्या नाम है मैडम? सब ऑफिसर लोग आइए। अच्छा, और ये मैडम का? लीला। अच्छा और ये हमारे सब लेडीज ट्रेनर है। हाँ और ये एरोबिक और योगा ये ट्रेनर है। हाँ जी हाँ जी ओके, खड़े हो जाइए। हाँ जी। और ग्रुप फोटो ले लो पहले। मुन्ना अब आगे वाले सब लोग आ जाओ। फोटो दे देना ग्रुप में अच्छा से। सुनो, एक मिनट सुनने के पहले थोड़ा फोटो को वॉइस दे दो आप। तो ये मेरे अपने फर्स्ट टाइम है ना, पीछे से लो ना। और पीछे आ जाओ थोड़ा सा भाइयों, थोड़ा सा और पीछे आ जाओ तो मैडम थोड़ा इधर। कंप्लीट आ जाएगा। थोड़ा यहाँ आइए ना थोड़ा सा पीछे आ जाओ, आपका हाथ फोटो कवरिंग थोड़ा सा और पीछे। वो मैडम रह गए, बाकी सब एक जन पीछे होंगे ना, हाइटेड होंगे ना, थोड़ा थोड़ा अभी आ रहा है। मगर अभी आप आ गए। हाँ भाई तो मैं हाँ एकदम एकदम रेडी भाई। इधर रेडी, यहाँ देखिए आप लोग जरा इधर। अभी परफेक्ट है। यस, यस। हाँ अभी आ रहे हैं। अभी सही आ रहे हैं। सर आप थोड़ा सा मुंडी कर लो बीच में। हाँ हाँ, बस, बस 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 बस। कुछ बोलते भी जाइए ना बस बस मुन्ना, अब बोलो। अब बोलो। ये पूरे अपने ना हाँ। के और ट्रेनर है। हाँ और अपने इधर खास करके ना, हाँ मैं बताया अनवर भाई, आज अपने है ना जो बीमारी हो रही है बेटा। डायबिटीज और थायराइड है ना, थायराइड बहुत लेडीजों को बहुत हो रहा है। इसके लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं क्या हर आदमी मुमरा को नेगलेक्ट करता था, क्या मुमरा कुछ नहीं। तो एक मैं सोचा क्या मुमरा के अंदर अच्छा फिटनेस सेंटर अपन खोलेंगे और यहाँ के लोग को फ़ायदा मिलेगा। और इसमें सब में बड़ा हाथ अपने अवार साहब का भी है पीछे से, बैक लेवल से। और हाँ चलेंगे। और अपने अभी सूरज भाई है ना, इसके फिटनेस के बारे में पूरा लेक्चर देंगे। और मैंने सबको अपना पेपर डॉक्टर धनंजय मोरे का भी है ना, वो एकेडमिक जो हम लोग डाल रहे हैं ACSM का, यहाँ से बच्चा ट्रेन होके निकलेगा 80 कंट्री के अंदर वो जॉब कर सकता है। हाँ, अमेरिकन कॉलेज स्पोर्ट मेडिकल का मेडिसिन कॉलेज, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। ये जो ट्रेनिंग देंगे इसको क्या बोलते हैं? ये जो सर्टिफिकेशन है, ये यूएस का सर्टिफिकेशन है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, जिसका वैलिडिटी 80 कंट्रीज़ में है। तो अब यूरोप से लेके अमेरिका तक और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ सब जगह में इसका वैलिडिटी है। इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होता है, जिसके लिए ट्रेनिंग यहाँ पे डॉक्टर धनंजय मोरे देंगे, जिनका 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है और वो खुद MBBS डॉक्टर है। तो वो इसका ट्रेनिंग लेंगे। इसमें से बच्चे जो यहाँ से सीख के जाएंगे, उनको इंडिया में तो कहीं पे भी, कौन से भी फिटनेस सेंटर, कौन से भी जिम में, कौन से भी जो अपन क्रूज शिप्स में बोलते हैं 5 स्टार होटल्स, 7 स्टार होटल्स, एनीवेयर दे कैन वर्क। अपार्ट फ्रॉम दैट वो कौन से भी 80 कंट्रीज़ में वो कहाँ पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको ये वैलिडिटी है कि वो जॉब वहाँ कर सकते हैं। इंडियन सर्टिफिकेशंस को इंटरनेशनल वैलिडिटी नहीं है। अगर किसी को बाहर जाके अगर काम करना है तो ये सर्टिफिकेशन को ही वैलिडिटी है। ये कितने दिन का कोर्स होगा? ये कोर्स जो है ये अपने यहाँ पे 3 महीने का होगा, जिसमें 3 मंथ्स का थियोरेटिकल लेक्चर्स होंगे और 3 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा।
जिसमें हम लोग ऑन जिम, हमारा जिम में उस जो बच्चा है उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, सब एक्सरसाइजेस। कितने मंथ है वो? कोर्सेज 6 मंथ्स का है टोटल। 3 मंथ्स थियरी एंड 3 मंथ्स प्रैक्टिकल विद ऑन जॉब ट्रेनिंग। What is the fees for that? फीस एक्चुअली अगर आप ये कोर्सेज BFI ये सारे इंस्टीट्यूट्स लेते हैं वो दे चार्ज अराउंड 1.25 लाख से 1.5 लाख तक। लेकिन हम लोग बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे सीखे और आगे जाए, एक फील्ड ओपन होए उनके लिए, सो दैट दे आर गेटिंग एम्प्लॉयड। तो वो चीज़ के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एकदम नॉमिनल फी जिसमें हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं है, ये कट टू कटे जो वहाँ पे जाएगा दैट इज़ अराउंड 55,000 to 60,000 में ये सर्टिफिकेशन होगा। इस किस्म की ये ट्रेनिंग और कहाँ होती है? ये इस किस्म की ट्रेनिंग बॉम्बे में चर्चगेट के स्टेशन इरोस के ऊपर एक की करके जिम है, वहाँ पे होती है। लेकिन वहाँ का सब पासिंग परसेंटेज बहुत कम है और वहाँ का फीस 1.25 से 1.5 लाख रुपए तक का है। उसके बाद थाना में कहीं नहीं? थाना में कहीं नहीं, थाना में जो होता है वो डॉक्टर धनंजय मोरे खुद लेते थे, वो हम लोग के साथ अभी कोलैबोरेट कर रहे हैं और हमारे साथ ही लेंगे अभी। ये कितना बड़ा है? हमारा जिम जो है, हमारा जिम 7,500 स्क्वायर फीट कारपेट है, जिसमें आपका हमारा कार्डियो सेक्शन है जिसमें 8 से 10 ट्रेडमिल है, 4 इलेप्टिकल साइकिल्स है और 4 नॉर्मल साइकिल्स है, उसमें 2 रिकम्बेंट साइकिल्स है और 2 नॉर्मल साइकिल्स है। और उसके साथ अलग से हमारा एरोबिक्स, पावर योगा और किक बॉक्सिंग के लिए अलग से एक सेक्शन है। स्पिनिंग के लिए हम लोग ने अलग से एक सेक्शन रखा है और हमारा वेट ट्रेनिंग का जोन काफ़ी बड़ा है। नॉर्मली जितना 3 जिम्स में इक्विपमेंट लगता है स्ट्रेंथ के इक्विपमेंट, उतना हमारा एक जिम में है। और उसके साथ हम लोग स्टीम की फैसिलिटी दे रहे हैं, सोना की फैसिलिटी दे रहे हैं, टेम्पररी लॉकर्स की फैसिलिटी दे रहे हैं और शावर्स की फैसिलिटी दे रहे हैं। इन ऑल ये अगर आप नोटिस करेंगे मुम्बरा का पहला कमर्शियल जिम है। जो जिम यहाँ के लोग जिनको जिम करने का बहुत शौक़ है, जो थाना जाते हैं, बाहर जाते हैं, उनको भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये जिम स्टार्ट करने के पहले पूरा सर्वे जब किया हर जिम का, तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ हम जो अभी दे रहे हैं उतना आपको ये रेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जैसा अभी अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसा अभी ये सोनाबाद है, अगर आप मुंबई में देखेंगे 1 या 2 जगह पे ही है सिर्फ, वो भी टाउन में सीधा ओशिवरा या बैंड्रा में है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। लेकिन मुन्ना भाई चाहते थे कि नहीं ये हमारे जिम में होना ही चाहिए, तो हमने वो भी रखा है। तो मतलब ये जो एक फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर एट पार विद एवरीवन। माने हम लोग कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो इतना फैसिलिटी मुंबई में कहीं पे भी नहीं है। इतने सारे इक्विपमेंट्स हर बॉडी पार्ट के लिए, हर मसल के लिए हमने इक्विपमेंट्स रखा है। आप जिम आइए, देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि कितने सारे इक्विपमेंट्स हैं। माने जितना जो हमारा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जराए, जो इंडिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्ट भी करते हैं वो लोग पूरा, उन्होंने खुद ने कहा है कि इतना बड़ा जिम आज तक उन्होंने खुद ने नहीं देखा है। वो जितना इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, वी हैव बॉट एवरीथिंग। कितने टाइमिंग क्या रहेगा और क्या कितना देर रहेगी? जिम का जो टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग 5 से लेके 10:30 का मेल्स के लिए रहेगा, फिर 11 टू इवनिंग 5:30 तक फीमेल टाइमिंग रहेगा। उसमें कोई जेंट्स स्टाफ नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, ओनली फीमेल्स। जेंट्स का मॉर्निंग 5 to 10:30, 6 o'clock से फिर 11 से ब्रोशर नहीं बनाया टाइमिंग अपनी टाइमिंग्स वगैरह बनाए हैं? और आपके पास जो इक्विपमेंट है, ट्रेडमिल है, वेट लिफ्टिंग के कितनी ब्रोशर्स है हमारे पास, मैं ब्रोशर्स दे दूंगा आपको। हाँ दे दूंगा, वो है ना, वो दे दूंगा। लेडीज टाइमिंग 11 to 5:30। प्रोवाइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। रात को 12 बजे तक जिम रहेगा। जेंट्स में 6 ट्रेनर्स रहेंगे, जो 6 जनरल ट्रेनर्स रहेंगे जो सारे मेंबर्स को असिस्ट करेंगे वर्कआउट के लिए, सारा बताएंगे कैसा वर्कआउट करना है, क्या करना है। पूरा उनका जो मेंबरशिप लेंगे उनका चार्ट बनाया जाएगा बाकायदा, जिनमें उनका प्री हिस्ट्री, जैसा अभी किसी को डायबिटीज़ है या किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कोई बीमारी है, तो वो हिसाब से उनका चार्ट बनाया जाएगा। हर एक इंसान को सेम वर्कआउट नहीं मिलेगा, अगर किसी को कुछ डिसेबिलिटी है वो हिसाब से चेंजेस होते रहेंगे। तो मतलब एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। लेडीज में भी 6 ट्रेनर्स हैं और पर्सनल ट्रेनर अलग है। पर्सनल ट्रेनिंग अलग से होगा। उसका क्या होगा? वो कम से कम हमारे पास 7-8 पर्सनल ट्रेनिंग है, जो खाली पर्सनल जो जिसको सिखाने का रहेगा तो उसको पर्सनल ट्रेनर के लिए वो अलग से। कोई अगर इंसान चाहता है कि नहीं मेरे साथ पूरा मेरा वर्कआउट के ड्यूरेशन में एक ट्रेनर एक बंदा साथ में चाहिए, तो उनके लिए पर्सनल ट्रेनर्स भी हम लोग ने रखे हैं।
जो मतलब एक्स्ट्रा पे करके अगर वो चाहते हैं कि नहीं मेरे साथ पूरा टाइम रहना चाहिए मेरा ट्रेनर, बाकी के जो मेंबर्स है ऐसा नहीं है कि उनको निगलेक्ट किया जाएगा। 6 ट्रेनर्स ऑन टाइम हमेशा रहेंगे वहाँ पे, जो हर मेंबर को असिस्ट करेंगे। आपने बताया सोनाबाद मुंबई में 2 जगह, तो थाना में भी है ना? थाना में लीना मोगरे में था, लेकिन लीना मोगरे बंद हो रहा है। तो इसमें क्या रहता है सोनाबाद में? सोनाबाद ड्राई रहता है एक्चुअली। देखिए कैसा है, स्टीम हो सोना हो दोनों नियर अबाउट थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन जो इंडियन क्लाइमेट है उसके हिसाब से पहले ही हमारे यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, तो आप अगर 5 से 7 मिनट लेंगे एक फ्रेश होने के हिसाब से तो दैट इज़ फाइन। तो वो हिसाब से हम लोग ने रखा है। आपका पूरा नाम क्या? सुरेश परे? मेरा सूरज अनंत पै, PAI। ओपनिंग कभी है मुन्ना भाई? 15 अगस्त, कभी टाइम टेबल बता दीजिए जरा। 15 अगस्त को शाम में 6 बजे। कौन कौन आ रहा है? मोहम्मद अजमत आ रहा है कोइट से, पावर लिफ्टर। आपका डेजिग्नेशन क्या है यहाँ पर? मैं CEO मोहम्मद अजमत। हाँ, ये कहाँ से आ रहे हैं? कुवैत कोइट से। से, कोइट से पावर लिफ्टर हो। पावर लिफ्टर। और कौन रहेंगे? और रिंसू करके आ रहा है। रेंसू चंद्रन जो नेशनल लेवल का इंडिया का बॉडी बिल्डर है। रेंसू RENSU चंद्रन बॉडी बिल्डर। कल कितने बजे होएगा वो? ये जुम्मा के दिन शाम को 6 बजे। जुम्मे ये कहाँ से आ रहे हैं? कल है शाम रेंसू को? चंद्रन बॉडी बिल्डर है हाँ, नेशनल जुम्मा लेवल के का। अच्छा है वो। और कौन रहेंगे? और ऐसे तो बॉडी बिल्डर बहुत आ रहे हैं। और थाना एरिया के जितने बॉडी बिल्डर्स है सब आ रहे हैं। फिर बाद में 1 महीने बाद एक और बड़ा इवेंट होगा जिसमें नेशनल तो लेवल ये के है मतलब चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट फिर ये अवार्ड साहब है। डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना फीस बोले हैं अपना? अब 15,000 15,000 ईयरली पैकेज है, जिसमें हाँ। हम लोग अभी फ्लैट 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। हाँ, वो जो आता है 9,000। अच्छा। अभी 9,000 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक 750 रुपीज़ पर मंथ आता है और 25 रुपीज़ पर डे आता है, जिसमें आप क्या क्या फैसिलिटी यूज़ करेंगे। आप पूरा कार्डियो सेक्शन माने ट्रेडमिल्स यूज़ करेंगे, क्रॉस ट्रेनर्स यूज़ करेंगे, साइकिल्स यूज़ करेंगे, उसके साथ पूरा स्ट्रेंथ का इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। हमारे यहाँ पे 5 पाउंड से लेके 150 पाउंड तक के डंबल्स हैं, और पूरा हर बॉडी पार्ट के लिए अलग से हम लोग ने इक्विपमेंट्स रखा है। उसके साथ आप स्टीम यूज़ करेंगे, सोना यूज़ करेंगे, आप शावर्स यूज़ करेंगे, टेम्परेरी लॉकर्स यूज़ करेंगे। अगर आप एक नॉर्मल मूवी देखने जाते हैं 3 घंटे का, उसके लिए भी आप 300 रुपया देते हैं। यहाँ पे आप दिन के 25 रुपये में इतना फैसिलिटीज़ यूज़ करेंगे। कि अगर जैसा हमारा ओलंपिक स्पोर्ट्स है सारे जितने, अगर आप चाइनीज़ प्लेयर्स को देखेंगे 16-16, 17 साल के मेडल विनर्स हैं, वो इस वजह से है बिकॉज वो ट्रेनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है, जो हमारे दिमाग में एक सोच बना हुआ है कि मेरा हाइट नहीं बढ़ेगा, कि मतलब अगर मैं मेरे बच्चे को अगर मैं जिम में डालूंगा तो उसका हाइट नहीं बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हाइट का जो ग्रोथ है, जो अभी यहाँ पे बाहर पिल्स क्रीम बेचते हैं, दैट इज़ ऑल फॉल्स। उससे कुछ नहीं होता है। हाइट जो बढ़ता है वो आपके जेनेटिक्स पे डिटरमिन्ड है, माने आपके मम्मी डैडी का जो हाइट रहेगा उस पे से ही आपको मिलेगा, जो आपके नसीब में लिखा है उतना ही मिलने वाला है। उसके बाहर अगर आप पिल्स लोगे, क्रीम लगाओगे, कुछ भी करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा चीज़, अगर एज लिमिट का बात करेंगे, बच्चा कभी भी एक, जब तक लिमिट की इसकी बात नहीं है, इंटरेस्ट की बात है। अगर बच्चा चाहता है कि वो करना चाहता है तो उसको करना चाहिए। अगर आप फोर्स करेंगे तो ज़िंदगी में फिर कभी जिम में नहीं जाएगा। तो एज लिमिट नहीं है, जितना जल्दी स्टार्ट करेगा उतना बेटर है। उसके हाइट के ग्रोथ पे कभी कुछ एडवर्स इफेक्ट्स नहीं आएगा, ना वो उसका हाइट ग्रोथ कम नहीं होने वाला है। हालांकि उसको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये चीज़ मुन्ना भाई चाहते थे कि यहाँ पे मुमरा में क्यों आए, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो ट्रेनिंग है, न्यूट्रिशन है, ये चीज़ एक इंसान के अंदर डिसिप्लिन लाता है। आपको टाइम टू टाइम खाना है, आपको टाइम टू टाइम वर्कआउट करना है। तो ये चीज़, ये सेम डिसिप्लिन आपके डे टू डे लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो चीज़ अगर बच्चों में यहाँ से स्टार्टिंग से लाएंगे तो अगर डाउन द लाइन लॉन्ग टर्म में ये बहुत सारा बेनिफिट्स देगा। मैं बॉडी बिल्डिंग या एक स्पोर्ट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। एक नॉर्मल जनरल आदमी जो एक डिसिप्लिन आदमी रहता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो वो चीज़ इम्पार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। नॉर्मल में जैसे ओल्ड एज के, बड़ी एज के लोग रहते हैं, उनको शुगर हो रहा है तो बोलते हैं जिम ज्वाइन करो, तो ऐसा है यहाँ ओल्ड एज एक्चुअली जैसा हम लोग बोलते हैं, मोस्टली हमारा ये एक नोशन है और एक कि 40 हो गया हमारा एज, तो हम लोग सोचते नहीं यार ये वेट ट्रेनिंग सब अपने बस का बात नहीं, हम लोग सिर्फ योगा बिगा करेंगे या वॉकिंग करेंगे। फिटनेस जो रहता है, फिटनेस एक चीज़ नहीं है।
फिटनेस में बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे चीज़ मिला के, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं मिला के जिससे फिटनेस बनता है। अगर मेरा एंड्योरेंस ज़्यादा है, मेरा स्टेमिना ज़्यादा है, मैं 50 किलोमीटर भाग सकता हूँ, लेकिन मेरे में स्ट्रेंथ कम है, अगर मैं सिर्फ ये सीट से उठ ही नहीं सकता हूँ तो एंड्योरेंस का मैं क्या करूँगा। अगर मेरे में ताकत बहुत ज़्यादा है, मैं 50-50 किलो एट ए टाइम उठा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास वो बोला 5 किलोमीटर चलने का एंड्योरेंस नहीं है, तो फिर मैं ताकत का क्या करूँ। तो और अगर मैं सब चीज़ कर सकता हूँ, मेरे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो यू हैव टू कंबाइन, आपको सारे चीज़ें कंबाइन करनी है। सिर्फ आपको ताकत नहीं चाहिए, ताकत के साथ स्टेमिना भी चाहिए, स्टेमिना के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए, हर चीज़ चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ें कंबाइन करते हो तभी आप फिट रहते हो। जैसा कि अगर अबव 40, अगर आप नोटिस करेंगे मोस्टली 16-17 के साल में हम सब लोग फिट रहते हैं, माने लीन रहते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है हमारे बदन में कि हम लोग 40 में सबकी तोन निकल आ जाती है। मतलब अगर एक इंसान का होता तो अलग बात है, सारों में ऐसा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके बॉडी में मसल लॉस हो जाता है। मसल गेन जो हम लोग बोलते नहीं, मेरे को नहीं करना। मसल का बहुत सारा फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स है, जैसे कि जितने हमारे जॉइंट्स है, अगर आपके वहाँ पे अगर मसल्स रहेंगे, जहाँ जहाँ मसल है वहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, और जहाँ जहाँ ब्लड फ्लो होता है वहाँ न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं और आपका रिकवरी फास्ट होता है। तो आपका जो जॉइंट पेन है ये सब खत्म हो जाता है। आपको बॉडी बिल्डर बनने के लिए मसल नहीं चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मसल तो हर इंसान को ज़रूरी है, इंक्लूडिंग फीमेल्स की एक नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी के लिए। फीमेल्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट ट्रेनिंग करना, क्योंकि जब एक फीमेल एक 40s हिट करती है, जब वो मेनोपॉज हिट करती है, तो उसके बॉडी में बहुत सारा कैल्शियम डिप्लीशन हो जाता है, एस्ट्रोजन लेवल्स डाउन हो जाते हैं, उनका बॉडी का जो बोन्स होता है वो पोरस हो जाता है। ये कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो मेनली फीमेल्स को बहुत ज़्यादा होता है। तो जब वो एक फीमेल वेट ट्रेनिंग करती है तो वेट ट्रेनिंग से बोन का जो डेंसिटी रहता है वो स्ट्रांग होता है। तो फीमेल्स को तो ये करना ही करना है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे इम्पार्ट करेंगे कि हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ना, कुछ चीज़ बेच नहीं रहे। हम लोग जो चीज़ बेच रहे हैं वो है लाइफस्टाइल। व्हाट वी आर सेलिंग हियर इज़ अ लाइफस्टाइल। हम लोग यहाँ चाहते हैं कि जो इंसान है, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, जो आदमी है, सारे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। जो चीज़ हम लोग ये चीज़ हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं। जनरली देखा जाता है जो लोग जिम करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो लोग कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं अलग से। उस हिसाब से वो सप्लीमेंट्स लेना सही है या फिर आप लोग उसको मना करते हो? नहीं, वही कंटिन्यू करना जरूरी, मतलब सप्लीमेंट्स जो रहता है, अभी सप्लीमेंट क्या है, द वर्ड इटसेल्फ सप्लीमेंट करता है, माने आपके मेन डाइट को सप्लीमेंट करता है। अभी जैसा मेरा वजन है 100 किलो, मेरा अगर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है 400 ग्राम, तो मैं दिन में अगर मेरे को 400 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो मेरे को 2 किलो चिकन खाना पड़ेगा, मतलब 25 अंडे खाना पड़ेगा। तो उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जितना आप रेगुलर सॉलिड डाइट माने चिकन, फिश, एग्स ये सब खाएंगे वो सबसे बेस्ट है, लेकिन वो बीफ ऑल्सो, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो चीज़ को सप्लीमेंट करता है। सप्लीमेंट क्या होता है? जो आपका वे प्रोटीन है, मीडिया ने बहुत उसको उछाल दिया है। वे प्रोटीन जो रहता है अपना, आप जो दूध का पनीर बनाते हैं, पनीर का जो पानी छूटता है वो पानी को पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, दैट इज़ योर वे। तो इट इज़ द मोस्ट नेचुरलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, मतलब इससे ज़्यादा नेचुरल और कुछ नहीं हो सकता है। माँ का जो दूध रहता है, माँ का जो ब्रेस्ट मिल्क रहता है, उसमें भी 85% वे प्रोटीन रहता है। और कैपेसिटी क्या है जिनकी, कितने लोग एक साथ वहाँ पर वर्कआउट कर सकते हैं? 100 से 125 लोग 100 से 100 लोग। एंड एट ए टाइम। क्या आप लोगों के पास में उतने ट्रेनर्स हैं, उतने लोग हैं जो इन सब पे ध्यान रखेंगे? हम लोग का ये ऐसा है कि हम लोग ने जोन सिस्टम बनाया है। हर जोन में आपको एक ट्रेनर मिलेगा। तो माने ऐसा नहीं होगा कि आप इधर कौन से अलग जोन में चले गए, आपको कोई ट्रेनर नहीं मिलेगा। कितने जोन है आपके पास? हमारे पास 6 जोन है, जिसमें 6 ट्रेनर्स रहेंगे। आपको हर जोन में असिस्ट करने के लिए कोई ना कोई तो ज़रूर मिलेगा। नहीं, अलग टाइमिंग है। लेडीज़ का टाइमिंग पूरा अलग है, जो 11 से 5:30 बजे का है मॉर्निंग। ब्रोशर जरा मंगा के दीजिए जिसमें आपके पास में डिटेल है, टोटल डिटेल्स है, टाइमिंग्स है, और जितने वर्कआउट्स के लिए जो अलग अलग तरह की मशीनें हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेडिकल फैसिलिटीज, यानी कि जिस तरह के एक डायग्नोस किया जाएगा आपके ईच एंड एवरी पर्सन को, तो वो डायग्नोस का भी क्या है वो आप डायग्नोस हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं। करेक्ट। जो आप बताएंगे मुझको, आप मेरे को बताएंगे कि नहीं मेरे को डायबिटीज़ है, वो हिसाब से मैं आपको वर्कआउट सजेस्ट करूँगा। आप मेरे को बताएंगे कि मेरे को हाइपरटेंशन है, मैं आपको वो हिसाब से वर्कआउट सजेस्ट करूंगा। आप मेरे को बताएंगे कि मेरे को थायराइड है, वो हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बट आई कैन नॉट डायग्नोज बिकॉज मैं डॉक्टर नहीं हूँ।